अब हम फिलहाल में आज केवल इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? आज्ञासूचक वाक्य या फिर आज्ञार्थक वाक्य। ठीक है, हमने इसको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांट दिया है? 5। सबसे पहले भाग की हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। ये हमारे क्या है? सेंटेंस। ठीक है, और सभी में 3 नियम लगने वाले हैं। कितने नियम लगने वाले हैं? 3 नियम। ध्यान से समझना। पहला हमने समझाया था आपको प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाला। दूसरा समझाया डोंट या फिर डू नॉट से। ठीक है, तीसरा हमने आपके सामने लिख रखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और चौथा हमने बताया है लेट अस से, और पांचवा हम समय का या फिर जगह का अभाव था, इसकी वजह से राइट नहीं कर पाए, कल समझा देंगे। ठीक है, या फिर समझा भी देंगे, कल राइट करवा देंगे। ध्यान दो, तीनों चारों पांचों में अंतर समझ लो आप। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान पहले तो क्या होना चाहिए? प्लीज काइंडली शुरुआत, डू नॉट या फिर डोंट से शुरुआत, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाला, और लेट अस या लेट अस के बिना, तो आप समझ जाओगे इंपरेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टैंड? ध्यान दीजिएगा, सभी इंपरेटिव सेंटेंस में पहले हम बात करते हैं पहले नियम की, कि यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में जो वर्ब आती है पहले में, यहां पे तो क्या करना है? रिक्वेस्टेड। क्या करना है? रिक्वेस्टेड। प्लीज काइंडली आएगा, तुम क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड। दूसरे में क्या करेंगे? फॉरवर्ड। क्या कर देंगे? फॉरवर्ड। तीसरे में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे भाव के अनुसार, चाहे रिक्वेस्टेड हो, फॉरवर्ड हो, विश्ड हो, प्रेड हो, क्रस्ट हो, ये। ठीक है, जो हमने आपको लिखा रखा है सामने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे में अब यहां पे थोड़ा सा अलग है। यहां क्या करना है? यहां पे अगर यहां पे सैड आ रहा है, क्या आ रहा है? सैड, तो उसको सब्जेक्टेड में बदलना है। किस में बदलना है? सब्जेक्टेड में। अगर यहां पे सैड टू आ रहा है तो किस में कर देंगे? सब्जेक्टेड। अंडरस्टैंड? लास्ट का है, इसको भी भाव के अनुसार बदलना है। किसके अनुसार बदलना है? भाव के अनुसार। पहला नियम सब में समझ में आ गया। दूसरा, सब में कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग करना है, केवल लेट अस वाले सेंटेंस में दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या सब में किसका प्रयोग करना पड़ेगा? टू का, और टू का प्रयोग करेंगे तो प्लीज काइंडली को हटा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। यहां पे किसी चीज को हटाना नहीं है, हमारी बात समझे? यहां पर भी लेट को हटा देंगे तो दैट का प्रयोग होगा। यहां पर भी, यहां लेट वगैरह किसी को नहीं हटाना है, यहां पे हमने किसका प्रयोग करना है? डायरेक्टली टू का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे, 2 नियम क्लियर हो गए। तीसरा नियम कुछ भी नहीं है इसमें, केवल प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन आपको दिखता है तो कर देना है, बाकी कोई विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोनाउन संबंधित या समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन, हालांकि टेंस से संबंधित परिवर्तन नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है क्या? तो अब हम एग्जाम्पल या फिर सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं, और यहां पर ये मैंने समझा दिया दोनों। ठीक है ना, समझा दिया। अब आज हम बात करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसमें ज्यादा कोई विशेष समझने का सिस्टम नहीं है, कि थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर के देखना है कि सर क्या बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार बदल दिया जाता है। अब ये एग्जांपल है कि राम सेड टू श्याम ओपन द विंडो। राम ने श्याम को कहा दरवाजा खोलो, तो ये क्या है? ऑर्डर्ड है, आदेश है, दरवाजा
खोलो हैं। हाँ खिड़की बोल दो, विंडो खिड़की होती है, सही है ना। विंडो क्या होती है? तो यहां पे मैंने देखना है कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है। ठीक है, तीसरा नियम हमने लिखा ही नहीं है क्योंकि विशेष आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो देखिएगा, राम सैड टू किस बदल दिया, ऑर्डर्ड में। श्याम कंजक्शन वर्ड के लगा दिया टू, ओपन द, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने कि आई सेड टू मी, तो सैड टू किस बदल दिया, रिक्वेस्टेड में या फिर ऑर्डर्ड में। आदेश दिया जा रहा है गिव मी योर पेन, यानी मुझे तुम्हारा पेन दो। ठीक है क्या? हाँ, अगर हम किसी से पेन मांगेंगे तो थोड़ा सा विनम्र भाव से बोलना पड़ता है। हालांकि प्लीज काइंडली शब्द आ जाता तो निश्चित है कि रिक्वेस्टेड ही करना है, आ रही के बात समझ में। लेकिन यहां पर अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, जैसे मान लो हमारी अपनी है, मांगेंगे तो दबाव देके मांगे ना, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। पर दूसरे की अगर हम मांग रहे हैं तो उसमें विनम्र भाव उत्पन्न होगा। तो इसमें दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हो, दोनों सही है, अंडरस्टैंड। यहां पे कंजक्शन वर्ड क्या लगा दिया हमने, टू। गिव लगा दिया, उसके बाद में मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी। यू आर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी का पॉजिटिव रूप क्या होता है, माई, क्योंकि यहाँ पे यू का पॉजिटिव रूप है ना, इसलिए यहाँ पे माई का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में पेन राइट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस शुरू होने वाले वाक्य, ये थोड़ी सी इंपरेटिव सेंटेंस में हार्ड है, रूल और रेगुलेशन इसमें ज्यादा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब में आई हुई वर्ब सैड को सब्जेक्टेड या और सैड टू को सब्जेक्टेड टू में बदल दिया जाता है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। कंजक्शन वर्ड लेट को हटाकर किसका प्रयोग कर देंगे हम, दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी हो, जैसे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, इसमें आई और मी कहीं पर भी नहीं है, नाम ही है ना दोनों तरफ। जैसे मान लो ये है आई और मी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में क्या हो, खड़ा हो जाओ भैया, यार स्टैंड अप सोनू, खड़े जाओ। भैया देखो, कम पढ़ोगे कोई तकलीफ नहीं, नहीं पढ़ोगे कोई तकलीफ नहीं, आ रही बात समझ में। हाँ, लेकिन जिस समय हम समझाएं उस समय आप राइट करोगे, बहुत भारी तकलीफ होती है। आ रही क्या बात समझ में। सोनू ये चीज बता रखी है ना आप लोगों को, पूर्व में बताया था, फिर आप क्यों लिख रहे हो भैया? आपको पता है कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये नहीं पता है ना, बोलो भैया, पता है? नहीं पता है ना, हाँ नहीं पता है इसको, इस भैया को ये भी नहीं पता है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। एग्जाम्पल दिया ना भी थोड़ी देर पहले मैंने, ये वाला चलता है, बताओ क्या करें। अब यहां पे हम भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कैसे मजबूर होते हैं कि हम इन भैया बहनों की तरफ देखें, इनकी तरफ देखें। इनकी तरफ देखेंगे तो आप सब लोग अपने घर रहोगे, रहोगे ना सर जी, तो बावड़ा होगा, वाई वाई चीज पढ़ाया जा रहा है, चीज समझ नहीं कौन आ रही हो। आज से पहले कभी भैया ये टॉपिक पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े ना, पहली बार देखें आप। देखो, हम आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, बेइज्जती नहीं कर रहे, और देखो गुरु और शिष्य के बीच में अगर वाद विवाद होता है तो कोई वो बेइज्जती शर्म वाला मामला नहीं होता है, और हम चाहते भी नहीं है। हम तो हमारा जैसे महसूस करते हैं कि अगर हमें कोई क्लास में पढ़े, खड़ा करे, इस प्रकार से बोले तो हमें कैसा फील होगा। अगर हमें बुरा फील हो रहा है तो हम दूसरे के साथ में वैसा नहीं करना चाहते, उसके साथ बुरा फील हो। लेकिन कुछ बातें होती हैं, हो सकता है वर्तमान में कड़वी लगे, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए हम कर रहे हैं। आ रही भैया समझ में। तो सोनू आज के बाद में कभी ऐसे राइट नहीं करोगे, और राइट कर भी नहीं पाते हो तो मेरे को आप कहोगे सर जी मैं राइट नहीं कर पाया। और दूसरी बात, जैसे मैं क्लास से
चला भी जाता हूँ, उसके बाद में सर आते हो तो आप बोल दो कि सर 5 मिनट रुको, रुक जाते हैं ना कि फिनिश कर देते हैं, रुकते हैं ना, फिर आपको राइट करने की आवश्यकता, हम समझा रहे हैं आप समझ ही नहीं रहे हो, है ना। टेक योर सीट, विल बी अलर्ट नेक्स्ट टाइम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठो भैया। भैया हम वही बात बोल रहे थे भी, अगर कोई सफेद कपड़ा है, काला धब्बा लगा है, डिटर्जेंट पाउडर से भी 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार होने से भी नहीं उतर रहा है ना, तो उसमें समय लगेगा। ये कमजोर विद्यार्थी है, पहले कभी इसने नहीं पढ़ा ऐसा, हम इंसल्ट नहीं करना चाहते, हमें खुद को पता है, अगर वेडनेसडे की स्पेलिंग लिखवाएंगे तो भी नहीं लिख पाएगा भैया। आ रही बात समझ में? ऐसे नहीं है कि जैसे कि हम इनके प्रति भाव, है ना, नहीं है कि भाई इसको हम गिल्टी फील कर रहे हैं, फिर हमारा अपना कोई दुश्मन है। भैया अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। देखो इधर तो सोनू, है ना, दीपक भी समझदार है, कहाँ बैठा है दीपक? ये समझदार है, लिख रहे हो भैया आप? नहीं लिख रहे ना, अब समझा रहे तब नहीं लिख रहे। हाँ आपका बड़ा भैया, ये बड़ा भैया है, हाँ तो समझाओ इसको, है ना। हाँ ऐसे मत लिखा करो, ध्यान दो, यहां तक समझा दिया ना। हाँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई और मी हो, ये यहां ना आई और मी हो, आई या मी हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आए अस को किस में बदल देंगे हम? वी में बदल देंगे। अगर यहां पे आई या फिर मी होता या फिर आई और मी दोनों होते तो इस अस को किस में बदलते हम? यहां पे वी में। किस में बदलते? वी में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई व मी ना हो तो अस को किस में बदलना है? देने। ये किस में बदल दिया हमने? बदल दिया ना, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में ना तो आई है ना मी है, नाम है ना, तुमने किस में बदल दिया? दे में। अगर यहां पे आई और मी होता तो किस में बदलते? वी में। किस में बदलते? अंडरस्टैंड? आगे इसमें आया कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का परमानेंटली है। यहां पे आपको एग्जांपल समझाता हूं कि मैं सेड टू को किस में बदल दिया? सब्जेक्टेड में, सब्जेक्टेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है क्या? उसके बाद में कंजक्शन वर्ड यहां पे हमने किसका प्रयोग करना है? ओहो ये गलती हुई ना, यहां पे कंजक्शन वर्ड किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है, ठीक है, दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे अस को किस में बदल देना है? दे में। लेट को क्या कर देना है? हटा देना है। यहाँ पे लिखा है ना, लेट को क्या कर देना है? हटा देना है, और कंजक्शन वर्ड क्या लगाना है? दैट, ठीक है, यहाँ पे दैट लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करना है? शुड का, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वी यू दे ही सी इट देम, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन कुछ भी हो, किसका प्रयोग करना में? शुड का, ये रूल है। उसके बाद में रीड, अब जिसको किस में बदल दिया हमने? दैट में। क्यों बदला है? ये समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन है ना, जिसको दैट में, दीज को दोज में, देंस को एंस में, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पोइम राइट कर देंगे। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत करना डिफिकल्टी है क्या? नहीं है। एक बार ये टॉपिक जैसे कि कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में 2 दिन तक आपको कुछ नहीं लिखना है। 2 दिन तक हम इसको शुरू से लेकर लास्ट तक समझाएंगे, ठीक है क्या? और बिल्कुल स्लो मोशन में समझाएंगे, दोनों क्लासेस समझाने की रहेंगी प्रॉपर, ठीक है। राइट कर लो।